मेरे बच्चे, तुम अपने मन में ये सोच रहे हो कि शायद तुम एक बुरे इंसान बन गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलतियों ने तुम्हें तोड़ दिया है और तुम इतना रिग्रेट महसूस करते हो कि समझ नहीं आता आगे कैसे बढ़ना है। तुम सोच रहे हो कि क्या मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकता हूँ। और तुम इस दर्द में हो कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ फेलियर्स से भरी हुई है। पर समझ लो, तुम्हारा दर्द मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारा स्ट्रेस मैं महसूस कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कोई भी इंसान अपनी गलतियों की वजह से परमानेंटली बैड नहीं बन जाता। हर गलती एक चांस है सीखने का, और हर रिग्रेट एक सिग्नल है कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है, साफ है और सुधारना चाहता है। तुम्हें लगता है तुम अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान जिंदगी में कभी न कभी ऐसे फेज से गुजरता है जब उसे अपनी ही गलतियां इतनी बड़ी लगती हैं कि लगता है उनसे उबरना मुश्किल है। लेकिन यही वक्त तुम्हें एक नई पहचान देता है। जैसे अंधेरा ही रोशनी की कीमत समझाता है, वैसे ही तुम्हारी गलती और तुम्हारा रिग्रेट ही तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने की शुरुआत करते हैं। इसलिए अपने दिल को शांत करो। तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा आज का एक स्टेप, तुम्हारी अगले पल की कोशिश, वही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। और मैं तुम्हें इस रास्ते पर ले जाने के लिए यहां हूं। देखो, तुम्हें लगता है कि तुम गलतियां करके एक बुरे इंसान बन गए हो, पर मैं तुम्हें एक सिंपल बात समझाता हूं। गलतियां इंसान को बुरा नहीं बनाती। गलतियों से सीखने का तरीका ही इंसान की असली पहचान बनाता है। सोचो एक छोटे बच्चे को जो चलना सीख रहा है। जब वो पहले दिन खड़ा होता है तो तुरंत गिर जाता है, दूसरे दिन फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। अगर हम उसके गिरने को फेलियर बोलें या बोलें कि ये बच्चा तो कभी चल ही नहीं पाएगा, तो क्या ये सच होगा? नहीं, क्योंकि वो बच्चा हर बार गिरकर सीखता है कि पैर कैसे उठाना है, बैलेंस कैसे बनाना है, और एक दिन वो दौड़ भी लगाता है। वैसे ही तुम्हारी गलतियां तुम्हें गिराती हैं, लेकिन उन्हीं गिरने से तुम सीख कर उठते हो। गलती बुरा इंसान बनाती ही नहीं। गलती तो सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम्हें नया तरीका समझना है। एक और उदाहरण लो। अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में 0 लाता है, इसका मतलब क्या वो 0 इंसान है? नहीं, मतलब यह है कि उसने अभी सही तरीके से तैयारी नहीं की थी या कुछ समझने में चूक हो गई। अगर वो उस गलती को समझ ले और अगले एग्जाम में सही पढ़ाई करे तो वो 90+ भी ला सकता है। समझ लो, इंसान गलतियों की वजह से बुरा तब बनता है जब वो गलती से कुछ सीखता ही नहीं और उसे रिपीट करता रहता है। लेकिन जो अपनी गलती को टीचर बना लेता है, वो जिंदगी का टॉपर बन जाता है। इसलिए तुम्हें अपने आप से ये कहना चाहिए, मेरी गलती मुझे बुरा नहीं बनाती, मेरी गलती मुझे नया बनाती है। यही तुम्हारी ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें इतना रिग्रेट क्यों हो रहा। रिग्रेट एक ऐसा सिग्नल है जो सिर्फ एक अच्छा इंसान फील करता है। सोचो, अगर कोई इंसान अपनी गलती करके भी रिग्रेट ना करे, उसे फर्क ही ना पड़े, तो उसका दिल पत्थर बन गया है। पर तुम तो रिग्रेट कर रहे हो। तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है। तुम सोचते हो कि तुमसे जो गलती हुई वो दोबारा ना हो। ये सब इस बात का सबूत है कि तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है और तुम सुधारना चाहते हो। एक सिंपल उदाहरण लो। अगर तुम्हारे हाथ में चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या ये दर्द तुम्हें वीक बनाता है? नहीं, दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुम्हें सिग्नल भेज रही है, ध्यान रखो, अपने आप को बचाओ। वैसे ही रिग्रेट एक इमोशनल दर्द है। ये तुम्हें सिग्नल दे रहा है, अगली बार ध्यान रखना और अपने आप को सुधारना। इसलिए रिग्रेट को अपना दुश्मन मत समझो। रिग्रेट तुम्हारा दोस्त है। वो तुम्हें जगाता है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। अगर तुम्हें अपनी गलती पर दुख है, इसका मतलब तुम अपनी गलती को रिपीट नहीं करना चाहते, और वही एक अच्छा इंसान होने की असली निशानी है। ये समझ लो, रिग्रेट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए आया है। अब एक बात समझ लो, रिग्रेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम अच्छे इंसान हो। अगर तुम बस रिग्रेट करते रहो, गिल्टी फील करते रहो, तो तुम वही जगह खड़े रहोगे। रिग्रेट का असली काम है तुम्हें एक नई डायरेक्शन देना। समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण लो। अगर तुम स्कूल में एग्जाम के बाद रोते रहो, मुझसे गलती हो गई, मैं फेल हो गया, और बस रिग्रेट करते रहो, तो क्या तुम पास हो जाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुम वही रिग्रेट को एनर्जी बनाकर बोलो, अब मैं अगले एग्जाम के लिए डबल मेहनत करूंगा, तब वो रिग्रेट तुम्हारी ताकत बन जाता है। इसलिए समझ लो, रिग्रेट को सिर्फ फील मत करो, उसे एक्शन में बदलो। अगर तुमने किसी से बुरा बोल दिया, रिग्रेट में मत डूबो, अगले दिन उससे सॉरी बोलो और सुधार जाओ। अगर तुम्हें लगता है तुमने टाइम वेस्ट किया, रिग्रेट करना छोड़ दो, आज से 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। अगर तुमसे कोई गलत आदत रिपीट हुई, बस गिल्ट करते मत रहो, एक छोटी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करो उस आदत को कम करने की। रिग्रेट का सॉल्यूशन यही है, उसे एक स्टेप में बदल दो जो तुम्हारी जिंदगी को आगे ले जाए। गिल्ट तुम्हें सिर्फ नीचे खींचता है, लेकिन रिग्रेट प्लस एक्शन तुम्हें ऊपर उठाता है।
याद रखो, गलती तुम्हें बुरा नहीं बनाती, रिग्रेट तुम्हें तोड़ता नहीं, और सुधार तुम्हें एक नया इंसान बना देता है। अब चलो बात करते हैं फेलियर की। तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में बार बार फेल हो गए और इसी वजह से तुम एक बैड इंसान हो, लेकिन सच ये है कि फेलियर का मतलब सिर्फ ये है कि तुमने एक तरीका ट्राई किया जो काम नहीं करा, बस इतना ही। एक छोटी सी मिसाल लो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 100 बार, शायद उससे भी ज्यादा। अगर हर गिरने को फेलियर माना जाए तो दुनिया में कोई भी चल ही नहीं पाता, लेकिन असल में हर गिरना एक प्रूफ होता है कि बच्चा सीख रहा है। हर बार वो अपने पैर को बैलेंस करना ज्यादा अच्छे से समझता है और एक दिन वो न सिर्फ चलना बल्कि दौड़ना भी शुरू कर देता है। वैसे ही तुम्हारी लाइफ में जो फेलियर्स आए हैं उनका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो या तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो गया। उन फेलियर्स का मतलब है तुमने हिम्मत की, तुमने ट्राई किया। जिसने कभी ट्राई ही नहीं किया उसके पास रिग्रेट भी नहीं होता, एक्सपीरियंस भी नहीं होता। सोचो, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए, अब 2 रास्ते हैं। या तो वो सोचता रहे कि मैं तो एक लूजर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, या फिर वो अपने फेल होने से सीखे, मुझे अपना टाइम टेबल बदलना है, मुझे अपनी नोट्स बनानी है, मुझे अगला पेपर और फोकस के साथ देना है। पहले रास्ते पर चलने वाला वही फेल हो जाता है, दूसरे रास्ते पर चलने वाला एक दिन टॉपर बन जाता है। फेलियर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होता, फेलियर तुम्हें एक नए तरीके की तरफ धकेलता है। हर फेल अटेम्प्ट के साथ तुम्हें एक नई समझ मिलती है। ये समझ लो, फेलियर प्रूफ है कि तुमने कोशिश की, और कोशिश करना ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। इसलिए अपने फेलियर्स को अपना दुश्मन मत समझो, उन्हें अपने दोस्त बनाओ। हर फेलियर तुम्हें कह रहा है अगला कदम लो, अगला तरीका ट्राई करो, और तुम अपने गोल के और करीब हो गए हो। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल है, ठीक है कृष्ण, समझ आ गया कि गलती मुझे बुरा नहीं बनाती, रिग्रेट मुझे सिग्नल देता है, और फेलियर एक सबक है, पर मैं प्रैक्टिकली गुड पर्सन कैसे बनूं? चलो इसको सिंपल स्टेप्स में समझते हैं, ताकि तुम्हें लगना ही ना चाहिए कि यह मुश्किल है। स्टेप 1, रोज एक छोटा अच्छा काम करो। गुड पर्सन बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक दिन में महान बन जाओ। ये छोटे छोटे कर्म से शुरू होता है। किसी को एक स्माइल देना, एक थैंक यू कहना, घर पर माँ बाप की हेल्प करना, किसी दोस्त की प्रॉब्लम कामली सुन लेना। ये छोटी छोटी गुड एक्शंस तुम्हारे दिल को स्ट्रांग बनाती हैं। जैसे पानी के बूंदे मिलकर समुद्र बनती हैं, वैसे ही ये छोटी छोटी अच्छी बातें तुम्हारी जिंदगी को एक समुद्र बना देंगी। स्टेप 2, एक बुरी आदत को धीरे धीरे कम करो। गुड पर्सन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, मतलब है अपने फ्लॉज पर काम करना। अगर तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है तो अगली बार बोलने से पहले 10 सेकंड रुक जाओ। अगर तुम झूठ बोलने की आदत में हो तो एक दिन डिसाइड करो कि एक छोटी बात पर सच बोलूंगा। अगर तुम टाइम वेस्ट करते हो तो आज के दिन सिर्फ 10 मिनट प्रोडक्टिव काम ऐड कर दो। तुम्हारी बुरी आदतें एक दिन में खत्म नहीं होंगी, पर अगर तुम उन्हें 1% डेली काम करते हो तो 100 दिन बाद तुम 100% सुधर जाओगे। स्टेप 3, अपनी गलती लिखो और अगले दिन सुधारो। दिन खत्म होने पर 2 मिनट अपने आप से सवाल करो, अगर कल तुम किसी से गुस्सा हुए थे तो लिखो, कल अगर गुस्सा आया तो 10 सेकंड रुकूंगा। अगर तुमने कल टाइम वेस्ट किया तो लिखो, कल फोन 15 मिनट कम यूज करूंगा। अपने आप को लिखने की आदत तुम्हें डेली बेटर बनाती है। ये एक सीक्रेट है जो तुम्हें स्लो बट श्योर गुड पर्सन बनाता है। स्टेप 4, अपने बेस्ट वर्जन को इमेजिन करो। हर दिन 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम वैसे इंसान हो गए हो जैसा तुम बनना चाहते हो। काम, हेल्पफुल, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल। ये इमेजिनेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नया पैटर्न बनाता है जो तुम्हें नेचुरली उस तरफ खींचता है। समझ लो, गुड पर्सन बनना कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये सिर्फ छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन तुम अपने आज से बेटर बन जाओगे, और वही एक गुड पर्सन की असली पहचान है। अब एक और बड़ी गलतफहमी तुम्हारे मन में है। तुम्हें लगता है कि गुड पर्सन का मतलब होता है एकदम परफेक्ट इंसान, जिसमें कोई गलती ना हो, कोई वीकनेस ना हो। लेकिन सच ये है कि दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। गुड पर्सन का मतलब कभी गलती ना करना नहीं है। गुड पर्सन का मतलब है जो अपनी गलती को मानने की हिम्मत रखता हो, उसे सुधारने का जज्बा रखता हो और अपने दिल को साफ रखता हो। सोचो, अगर कोई इंसान कभी गलती ही ना करे तो उसमें ग्रोथ कहां से आएगी? उसका दिल दूसरों के दर्द को कैसे समझेगा? जो इंसान खुद गिरता है वही समझता है कि किसी और को उठाना कितना जरूरी है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की गलतियां पकड़ता है, उन्हें समझाता है और फिर उन्हें बेटर बनाता है। अगर टीचर ही कभी स्टूडेंट ना होता और खुद गलती ना करता तो उसके अंदर दूसरों को समझाने का पेशेंस ही नहीं होता। वैसे ही तुम्हारी अपनी गलतियां तुम्हें इंसानियत सिखाती हैं,
और दूसरों के लिए तुम्हें ज्यादा कंपैशनेट बनाती हैं। गुड पर्सन होने का मतलब है तुम गलती करने के बाद भी अपना दिल साफ रखते हो। तुम दूसरे इंसान को हर्ट करने के बाद सॉरी कहने की हिम्मत रखते हो। तुम अपनी वीकनेस को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस दिन इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाए उस दिन वो सच में बुरा इंसान बन जाता है। तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, तुम्हें सुधारना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है कि तुम ऑलरेडी एक अच्छा इंसान बनने के रास्ते पर हो। समझ लो, गुड पर्सन वो नहीं जो कभी गिरता ही नहीं, बल्कि वो है जो हर गिरने के बाद उठकर और स्ट्रांग बन जाता है। अब मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। तुम अपनी गलतियों, अपने रिग्रेट और अपने फेलियर को लेकर इतना स्ट्रेस में हो कि तुमने अपने आप को बैड पर्सन मान लिया है। लेकिन सच ये है कि तुम कभी बुरा इंसान थे ही नहीं। तुम बस एक सीखने वाले इंसान हो जो अपनी जर्नी में कभी गिरता है, कभी संभलता है और हर दिन नए तरीके से उठता है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी कोशिश है, तुम्हारा दिल है और तुम्हारी नीयत है। गलती करना इंसानियत है, उसे सुधारना महान बनाता है। तुम्हें अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना है। तुम्हारी गलती अब तुम्हारी टीचर है, तुम्हारा रिग्रेट तुम्हारा गाइड है, तुम्हारा फेलियर तुम्हारा कोच है और तुम्हारी रूह तुम्हें हमेशा एक ही आवाज दे रही है। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर दिन तुम अपने आज को कल से बेटर बना सकते हो। इसलिए अपनी आंखों से आंसू पोंछो, अपना दिल हल्का करो और नई एनर्जी के साथ उठ जाओ। तुम्हें दोबारा शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम बुरा इंसान नहीं हो। तुम वही इंसान हो जो अपनी गलतियों को अपना टीचर बनाकर, रिग्रेट को अपनी एनर्जी बनाकर और फेलियर को अपनी सीढ़ी बनाकर एक दिन अपने सबसे बेस्ट वर्जन बन जाएगा। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा सब दर्द बेकार नहीं था, ये सब तुम्हें महान बनाने के लिए था।